अगर दहेज मृत्यु या दहेज उत्पीड़न का केस सालों से चल रहा है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मृत्यु और वैवाहिक क्रूरता के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए 10 बड़े निर्देश दिए हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोप तय करने के लिए 60 से 90 दिन का बेंचमार्क रखा गया है। लेकिन सवाल है, क्या अब हर दहेज केस में 90 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम होना ही होगा? क्या तारीख पर तारीख बंद होगी? और सुप्रीम कोर्ट के बाकी 9 निर्देश क्या हैं? आज इस वीडियो में पूरी बात आसान भाषा में समझिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट डेवलपमेंट पर है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेज अजमेर मामले में दहेज मृत्यु और वैवाहिक क्रूरता से जुड़े मामले की सुनवाई में होने वाली देरी को लेकर कई महत्वपूर्ण डायरेक्शन दिए हैं। इनका संबंध पुराने आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए तथा वर्तमान कानून में इनके करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस बीएनएस का सेक्शन 80 और 85 से है। कोर्ट ने सिर्फ स्पीडी ट्रायल की बात नहीं की, बल्कि मॉनिटरिंग, विटनेसेज, एडजॉर्नमेंट्स, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और कंप्लायंस रिपोर्टिंग तक के लिए डायरेक्शन दिए हैं। पहला, दहेज मृत्यु और क्रूरता के मामले में प्रायोरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव हो डॉरी डेथ और क्रूरल्टी के मामलों को प्रायोरिटी केसेज की तरह ट्रीट किया जाए, यानी ऐसे मामलों की सुनवाई अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। दूसरा, 3 साल से पुराने मामलों की पहचान की जाए। जिन मामलों को 3 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, खासकर जहां मामला चार्ज फ्रेमिंग या एविडेंस के स्टेज पर लंबित है, उनकी पहचान करके उनकी प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग की जाए। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, 60 से 90 दिन में चार्ज। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद लगभग 60 से 90 दिनों के भीतर चार्ज फ्रेम करने का प्रयास किया जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह हर मामले में अपने आप लागू होने वाली कठोर 90 दिन की स्टैच्यूटरी डेडलाइन नहीं है। कोर्ट ने इसे डायरेक्टरी बेंचमार्क के रूप में रखा है और एक्सेप्शनल परिस्थितियों में देरी भी हो सकती है। इसलिए वीडियो में यह कहना सही होगा कि 90 दिन की कोशिश बेंचमार्क, ना कि 90 दिन बाद चार्ज अपने आप फ्रेम हो जाएगा। चौथा, एविडेंस जल्दी शुरू हो। चार्ज फ्रेम होने के बाद एविडेंस की रिकॉर्डिंग भी रीजनेबल पीरियड के भीतर शुरू करने और जहां संभव हो एविडेंस को कॉन्टिन्यूअस या डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्ड करने की बात कही गई है। पांचवा, बार बार एडजॉर्नमेंट्स पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट्स को डिस्करेज करने को कहा है। अगर एडजॉर्नमेंट्स दिया जाता है तो उसके कारण रिकॉर्ड किए जाने चाहिए, यानी बिना ज़रूरत बार बार तारीख बढ़ाने की प्रवृत्ति को कम करने पर जोर दिया गया है। छठा, विटनेस कैलेंडर। चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल कोर्ट मटेरियल विटनेसेज की एग्जामिनेशन के लिए विटनेस कैलेंडर तैयार कर सकता है। इससे यह तय करने में मदद मिलेगी कि कौन सा विटनेस कब आएगा और एविडेंस कब रिकॉर्ड होगी। सातवां, टेक्नोलॉजी से केस मॉनिटरिंग। हाई कोर्ट्स को एग्जिस्टिंग कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके डॉरी केस की स्टेज वाइज पेंडेंसी ट्रैक करने और पुराने मामलों के लिए डिजिटल अलर्ट जैसी व्यवस्था विकसित करने की भी दिशा दी गई है। आठवां, हाई कोर्ट्स भी पुराने मामलों की अब रिव्यू करें। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को पुराने क्रिमिनल अपील्स, रिवीजन्स
बेल मैटर्स और प्रोसीडिंग की पीरियोडिक रिव्यू की दिशा भी दी है, खासकर जहां ट्रायल प्रोसीडिंग पर स्टे के कारण लंबित है। 9वां, पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स और जज की ट्रेनिंग। कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटर्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और काउंसलर्स की रेगुलर ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन पर भी जोर दिया है। स्टेट्स एक्सपीरियंस प्रोसिक्यूटर्स को ऐसे मामलों की प्रोसिक्यूशन के लिए डेजिग्नेट करने का प्रयास कर सकते हैं। 10वां, स्टेट्स और हाई कोर्ट्स को कंप्लायंस रिपोर्ट, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेट्स और हाई कोर्ट्स को कोर्ट के सामने पीरियोडिक स्टेटस और कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। इन रिपोर्ट्स में पेंडेंसी, डिस्पोजल केस, स्टेज, अवेयरनेस प्रोग्रामर्स, डॉरी प्रोविजन ऑफिसर्स और ट्रेनिंग आदि की जानकारी शामिल होगी। अब समझिए बीनस में कौन सी धारा महत्वपूर्ण है। अगर मामला नए क्रिमिनल लॉ के तहत है तो यहाँ बीनस का सेक्शन 80 डॉरी डेथ और बीनस का सेक्शन 85 क्रुएल्टी बाई हस्बैंड और रिलेटिव्स महत्वपूर्ण प्रोविजन हैं। पुराने आईपीसी में इनके करस्पॉन्डिंग प्रोविजन सेक्शन 304 बी और 498 ए थे, इसलिए पुराने और नए कानून के सेक्शन नंबर को लेकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए दोस्तों आप सभी को। सबसे बड़ा सवाल, क्या अब 90 दिन में हर केस में चार्ज होगा? इसका जवाब है जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 60 से 90 दिनों को एक डायरेक्टरी बेंचमार्क के रूप में रखा है। कुछ एक्सेप्शनल परिस्थितियों में देरी हो सकती है, जैसे कि मल्टीपल एक्यूज्ड, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, फॉरेंसिक डिले, एक्यूज्ड की नॉन अवेलेबिलिटी आदि। इसलिए इस आदेश का सही मतलब है ट्रायल को तेज करने का जुडिशियल पुश, ना कि हर मामले में 90 दिन की ऑटोमेटिक डेडलाइन। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इन डायरेक्शन का उद्देश्य सिर्फ एक तारीख तय करना नहीं है। असल उद्देश्य है कि डिले कम हो, एविडेंस समय पर हो, विटनेसेज की सुनवाई व्यवस्थित हो और पुराने मामलों की लगातार मॉनिटरिंग हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में आपको बीएनएस के सेक्शन 80 की पूरी जानकारी, डॉरी डेथ की डेफिनीशन, इसके जरूरी इंग्रेडिएंट्स, पनिशमेंट्स और कोर्ट में प्रोसिक्यूशन को क्या क्या साबित करना पड़ता है, एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, तो कमेंट में लिखिए सेक्शन 80। और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।